मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इकोनॉमिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले क्या चीज़ चलती थी? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था? ये एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें गुड्स एक्सचेंज की जाती थी। और इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि अगर हमने गुड्स किसी पर्सन से एक्सचेंज करनी है तो हमको उन गुड्स की नीड वाला पर्सन ढूंढना पड़ता था। तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चला और क्यों ये एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कि डबल कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल था कि दो पर्सन्स जिनको सेम चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो, कि जैसे मान लीजिए एक के पास वीट है, दूसरे के पास राइस है, तो ये बहुत कोइंसिडेंस होता था। बहुत मुश्किल से ऐसा होता था कि जो वीट वाला पर्सन है उसको राइस चाहिए, उसने राइस वाले को वीट दे दिया और उससे राइस ले लिए। तो ये कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट क्या गया? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू होना मुश्किल था। देखिए, क्योंकि अगर किसी ने हॉर्स बेचना है या किसी ने काऊ बेचनी है तो दोनों की प्राइस में बहुत डिफरेंस था। तो वो एक्सचेंज कैसे करते? क्योंकि वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती थी। नेक्स्ट क्या गया? डिफ़िकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट। अगर हमने किसी पर्सन से मनी ली है तो हम लोग मनी तो रिटर्न कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर या फिर 1 मंथ 2 मंथ के बाद। बट अगर हमने किसी से कोई चीज़ ली है तो क्या हम लोग उसको वापस कर सकते हैं उसी कंडीशन में? तो हम लोग उसको उसी कंडीशन में कुछ समय के बाद वापस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या था? डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। डिफ़िकल्टी थी स्टोरेज करने में। मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पेरिशेबल होती हैं। मिल्क, किसी के घर में बफेलो है और उसके पास बहुत ज़्यादा मिल्क है, तो वो क्या करेगा? क्या मिल्क स्टोर करके रख लेगा कि जब मेरे को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं मिल्क देकर वो चीज़ खरीद लूँगा? तो वो स्टोर नहीं कर सकता था। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि स्टोर नहीं की जा सकती थी। ये सारे पॉइंट्स आगे हमारे जो बार्टर सिस्टम था उसकी एलिमिनेशन के कारण गए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फॉर्म्स ऑफ मनी। फ्लैट मनी, फिड्यूशरी मनी, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फ्लैट मनी क्या होती है स्टूडेंट्स? फ्लैट मनी वो होती है जो कि इशू की जाती है बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और फुल बॉडीड मनी क्या होती है? हुज कमोडिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू द वैल्यू मनी वैल्यू, जिसकी कमोडिटी की वैल्यू और मनी की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है स्टूडेंट्स? फिड्यूशरी मनी हमारे पास होती है कि इज़ दैट मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे। जो पे करने वाला है और जो ले रहा है, दोनों के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है? मनी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। ये हमारा स्टूडेंट्स आज हमारा मनी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।